हाय, वेलकम टू स्टडीपीडिया। सो हम लोग बीपीएससी का लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे थे। सो आज के इस वीडियो में हम लोग 68 बीपीएससी में पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि 70 बीपीएससी में वो हमारे लिए कैसे भी यूज़फुल हो सकते हैं और वो क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं और हम लोग को कैसे एनालाइज करना चाहिए, कैसे हम लोगों को उनके ऑप्शंस को पढ़ना चाहिए कि हमें आगे चल के बहुत ही बेनिफिट करे। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द लॉजिक एंड द मीनिंगफुल ऑर्डर। देखिए ये हमारे यहाँ पे एक रैंकिंग और ऑर्डर वाइज सिनेरियो है जो कि ऊपर से नीचे आता है हमारे स्टेट और स्टेट गवर्नेंस में। ठीक है, जिसमें हम लोग का जैसे फर्स्ट पे हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, सेकंड में हमारे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है, थर्ड पे फिर हमारे पीएम आते हैं, ठीक है, फोर्थ पे फिर हमारे गवर्नर आते हैं, फिर 5 पे हमारे फॉरेन प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है, और फिर ऐसे ही चलते रहता है कि 6 पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं, 7 में हमारे चीफ मिनिस्टर आते हैं और फिर 7A में हमारे होल्डर्स ऑफ भारत रत्न आते हैं। फिर ऐसे करके हमारा क्रोनोलॉजी चलते रहता है। सो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए फर्स्ट हमारे ऑर्डर में हो जाएंगे प्रेसिडेंट, सेकंड में हमारे वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड में हमारे प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ में हमारे आ जाएंगे स्पीकर और फिफ्थ में हमारे आ जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो 2 1 4 3 5, ठीक है, ये हमारे ये ऑर्डर हमारे यहाँ से ऐसे हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग बहुत कुछ याद कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ से प्रेसिडेंट को याद कर सकते हैं, मतलब रिकॉल कर सकते हैं कि ये हमारे हेड ऑफ इनको हम लोग हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यही हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, ये हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं और इनका जो क्वालिफिकेशन था ये हमारा होना चाहिए कि ये हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। मिनिमम एज हमारा 30 मतलब प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, और इनका जो क्या बोलते हैं इलेक्शन होता है ये हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये हम लोग चूज़ नहीं करते हैं। और मतलब इसमें जो हम लोग मतलब वोट जिसमें वोटिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इन लोग का होता है। और इसमें हम लोग का सीक्रेट बैलेट यूज़ होता है। ठीक है, और इसमें जो हम लोग जो इलेक्ट करते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड इसमें कोई भी पार्ट नहीं लेता, जैसे कि एमपी जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के जो होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं बस वही वोट करते हैं और एमएलएस वोट करते हैं, एमएलसी हमारे वहाँ के वोट नहीं करते हैं। सो हम लोग को इतना कुछ यहाँ से रिकॉल किया जा सकता है। ठीक, और हाँ यहाँ से हम ये भी याद कर सकते हैं कि हाँ कि इनका टेन्योर 5 ईयर्स का होता है। ये जो हमारे ये अपना रेजिग्नेशन हमारे वाइस प्रेसिडेंट को देके जाते हैं। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट जो अपना रेजिग्नेशन देते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, और इनका जो इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का हमारे, ये आपका आर्टिकल 61 में हमारा इम्पीचमेंट के बारे में इनका दे रखा है। ठीक है, और इनका जब जो चेयर होता है वो जब वैकेंट होता है, ठीक है, तो उनके जगह पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट तब तक वो काम करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ याद कर सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में और भी बहुत कुछ है जो हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे करके आप लोग को जैसे ये ऑप्शन दे रखा है तो प्रेसिडेंट का आप चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। वाइस प्रेसिडेंट से भी हम लोग बहुत कुछ याद, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट का भी आपका 35 ईयर्स आपका मिनिमम एज होना चाहिए। आपका ये भी सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं और मतलब होने चाहिए। ठीक है, और ये मतलब जो क्या बोलते हैं उसको शैल नॉट बी होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये कोई भी प्रॉफिट वाला ऑफिस ये होल्ड नहीं कर सकते हैं। ये इट में भी बोल रहा हूँ शैल बी एलिजिबल टू द मेंबर ऑफ राज्यसभा के होने चाहिए। ठीक है, और इनका भी जो इलेक्टेड सिस्टम जो होता है ये इनका भी आपका इनडायरेक्ट आपका इलेक्शन होता है। इनका भी सीक्रेट बैलेट वोटिंग से होता है और इनका भी जो वोटिंग होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कुछ आपको प्रिपेयर करने के लिए आपके पास है। ठीक है, फिर आप यहाँ से भी जैसे कि इसको आप एक मिनट आप लोग इसको भी कर लिया, फिर आपके पास यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है, आप उसको भी पढ़ कि प्राइम मिनिस्टर को भी हम लोग हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, रियल हेड एग्जीक्यूटिव होते हैं ये हमारे। तो यहाँ पे बहुत कुछ है आपको रिकॉल करने के लिए। तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप लोग ये चैप्टर वाइज आप लोग पढ़ लीजिएगा कि आप लोग को 70 बीपीएससी के लिए ये बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए द मिनिमम एज फॉर contesting election to the Panchayat Raj institution should be how many years according to the 73rd Constitutional Amendment Act। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा कि आपको 21 ईयर्स से आपका अलाउड है कि आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करके आप जीत के आप सीट पे बैठ सकते हैं पंचायत इलेक्शन में जाकर। ठीक है, तो आप यहाँ से स्टार्ट याद कर सकते हैं कि आपका 73rd अमेंडमेंट आपका 1992 में आया था। ठीक है, जब ये आया था तो ये आपका शेड्यूल्ड
11 आपका ऐड हुआ था, ठीक है। या और पंचायत का आपका आर्टिकल 243 से 243 ओ तक आपका होता है। इसमें आपका ये आपका पंचायत आपका पार्ट 9 में आपका होता है, ठीक है। फिर आप यहाँ से ये भी आपका याद कर सकते हैं कि आपका ये DPSP भी आपका इससे रिलेटेड है, आर्टिकल 40, ठीक है। आर्टिकल 40 हमारा ये कहता है कि आपका विलेज में पंचायत होना चाहिए, कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रैक्टिसेस विलेज पंचायत आपका बनना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। आप फिर यहाँ से आप पंचायत के लिए आप बहुत सारे कमिटीज़ को भी आप याद कर सकते हैं कि पंचायत से रिलेटेड कमेटी है आपका बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। फिर आपका अशोक राय मेहता कमेटी है। बलवंत राय मेहता कमेटी आपका बोला था कि 3 टायर सिस्टम आपका होना चाहिए, ठीक है। अशोक राय मेहता आपकी कमेटी बोला था कि 2 टायर होना चाहिए। फिर वैसे आपका गडगिल कमेटी है। फिर आपका बहुत सारा ऐसे कमेटी है, आप वहाँ से ये सब चीज़ रिकॉल कर सकते हैं कि जैसे कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आपका 3 जगह पे वर्क करता है, मतलब ग्राम पंचायत आपका विलेज लेवल पे काम करता है। सेकंड आपका पंचायत समिति आपका ब्लॉक लेवल पे आपका काम करता है, ठीक है। फिर आपका जिला परिषद आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका काम करता है। सो यहाँ पे रिकॉल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट कोलिजियम सिस्टम, ठीक है। तो कोलिजियम सिस्टम आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। कोलिजियम सिस्टम में आपका जज को अपॉइंटेड करने का आपका एक कमेटी होता है, ठीक है। अपील जुडिक्शन की आपका लोअर कोर्ट भी आपका काम कर सकता है, आपका जुडिक्शन आपका सुना सकता है, ठीक है। ओरिजिनल जुडिक्शन भी आपका है, ठीक है। तो ये आपका मोर देन द वन ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ से बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट से भी आप याद कर सकते हैं कि फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस एंड थर्ड जज, फोर्थ जज केसेस, इस पे आपका 69 पे भी आपका क्वेश्चंस बन रखा है। तो आप यहाँ से ये याद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस होते हैं उनको बढ़ाना या घटाना वो आपका पार्लियामेंट के हाथ में होता है, ठीक है। और जो हाई कोर्ट के जो जजेस को बढ़ाने या घटाने का जो होता है वो आपका गवर्नर करता है, ठीक है। सॉरी गवर्नर नहीं, गवर्नर नहीं करता, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा इंक्लूड्स, तो जो राज्यसभा है, ठीक है, जो हमारा पार्लियामेंट होता है वो हमारे उसके 3 आपके पिलर होते हैं। पहला आपका लोकसभा, राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट, हमारे 3 हमारे पार्लियामेंट के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसी का राज्यसभा के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारे नॉमिनेटेड मेंबर को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे चुने जाते हैं और वहाँ पे ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, ये हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। इसका जो आप राज्यसभा से ये याद कर सकते हैं कि राज्यसभा का टेन्योर आपका 6 ईयर्स का होता है, ठीक है। और हर सेकेंड ईयर पे आपका 1/3 आपका मेंबर आपका रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। 1/3 मेंबर हमारा 6 ईयर 1/3 मेंबर आपका रिटायर हो जाते हैं एवरी 2 ईयर में। और इसका आपका टेन्योर 6 ईयर का होता है। इसको आपको ये डिसॉल्व नहीं होता है, ये हमारा परमानेंट मेंबर होता है, ठीक है। ये हमारा राज्यसभा हमारा परमानेंट मेंबर होता है। ये इसका जो राज्यसभा का जो सीट होता है वो 250 मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। अभी के टाइम पे 245 है, ठीक है। सो आप राज्यसभा के बारे में भी आप चैप्टर से पढ़ लीजिएगा, वैसे इतना आप रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ वो सारा PYQ कहीं ना कहीं आ रखा है, ठीक है। चलिए वैसे मैं अभी यहाँ पे और भी बता सकता हूँ, बट ये वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द पोस्ट 73rd अमेंडमेंट एरा देयर हैज़ बीन द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ, ठीक है। तो 73rd अमेंडमेंट आपका हुआ था 1992 में, ठीक है। 1992 में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आपका ये आपका पंचायत आपका शेड्यूल 11 में है। शेड्यूल 11 ऐड किया गया था, आर्टिकल 243 to 243 ओ तक है। और इसमें आपका जो पंचायत में ये आपका 29 मैटर्स है आपका पंचायत में, ठीक है। इनको ये डील करता है, ठीक है। उसी में बहुत सारे चीज़ हैं जिस पे आपका क्वेश्चन बन जाते हैं हर साल, ठीक है। जैसे कि आपका जो पंचायत है जो 29 मैटर्स पे आपका डील करता है, उसमें जैसे कि मैं कुछ बता दे रहा हूँ कि एग्रीकल्चर पे डील करता है, लैंड रिफॉर्म में डील करता है, ठीक है। फिर माइनर इरिगेशन में, फिर एनिमल हस्बेंड्री में आपका डील करता है, ठीक है। फिर फिशरी में आपका डील करता है, फिर
फिर फार्म्स में आपका डील करता है, फिर ठीक है रूरल हाउसिंग में आपका डील करता है, फिर ड्रिंकिंग वाटर है, फ्यूल एंड फोल्डर्स है, रोड्स है, ठीक है, फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, आपका एडुकेशन है। ये आपका 29 मैटर्स है जिनमें आपका मे बी ऐसा आगे चल के ये क्वेश्चन पूछ दे कि 29 मैटर्स में आपको 4-5 मैटर दे दे और कुछ ऐसा मैटर दे दे जो कि आपका 29 मैटर्स में है ही नहीं, और बोल दे कि जो मैटर में 29 मैटर में नहीं है वो आप आंसर बताइए। सो आप 29 मैटर्स को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन पे आते हैं, बैक टू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए डिसीजन मेकिंग पावर आपको पंचायत को दे रखा है, ठीक है। सिस्टम एज अ होल आपको दे रखा है, ठीक है। जुडिशियल पावर आप ही सोचिए, जुडिशियल पावर पंचायत के लेवल पे दे देगा तो फिर आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का फिर क्या ही वैल्यू रह जाएगा। तो जुडिशियल पावर नहीं दे रखा है, फिर ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपका दे रखा है। सो आप यहाँ से देखिए 1, 2, 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पंचायत आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बीपीएससी के लिए। सो आप इसको अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमेशा पंचायत से आपका क्वेश्चन आ ही जा रहा है, पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन हर साल बन ही रहा है। सो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, ठीक है। तो ये जो आपका होता है, ये आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के जो होते हैं, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये हमारे सॉरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे स्टेट के होते हैं, जो पीएम जो चीफ मिनिस्टर के अंडर होते हैं, वो हमारे जो रिस्पॉन्सिबल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को होते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि स्टेट में जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, जैसे बिहार का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बिहार में आपका 243 है, ठीक है, और आपका काउंसिल आपका 75 है, ठीक है। और आपका लोकसभा में आपका 40 आपके चुन के जाते हैं हमारे बिहार से, ठीक है। बिहार में लिख देता हूँ यहाँ पे, बिहार से, ठीक है। और आपका राज्यसभा में आपका 16 मेंबर्स हमारे बिहार से रहते हैं, ठीक है। और हाँ, आप यहाँ से ये भी याद कर सकते हैं कि ये हर जगह पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल हर जगह पे नहीं होता, ये हमारे इंडिया में बस 6 जगह पे है, ठीक है। जैसे कि आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, आपका फिर यूपी में है, ठीक है, फिर आपका बिहार में है, फिर कर्नाटका में है, फिर आंध्र प्रदेश में है, फिर आपका तेलंगाना में। आपका बस ये 6 जगह पे ही आपका बाइकैमरलिज्म सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितना टाइम हमें लगा था। तो ये तो जनरली याद होता है कि देखिए 2 years 11 month 18 days, ठीक है, यहाँ से अपना बना था, ठीक है। लास्ट में यहाँ से भी हम लोग याद कर सकते हैं कि हमारा जो अडॉप्ट किया गया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका 26 नवंबर 1949 में आपका अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे पूरा अडॉप्ट नहीं किया था, यहाँ पे कुछ पार्ट अडॉप्ट किए गए थे, और बाकी आपका 26 जनवरी आपका 1950 में आपका पूरा स्टार्ट आपका हो गया था। और इसको आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में आपका 2 years 11 month 18 days आपका लगे थे, ठीक है। सो अभी इसके बारे में तो बताने चलोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए द फ्रेजेस इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 14 के बारे में बोल रहा है। आर्टिकल जो 14 है हमारा, ठीक है, आर्टिकल 14 हमारा कहता है कि इक्वालिटी, जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के टेरिटरी के अंदर आपको इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ आपको मिलेगा, आप सिटीजन है तो, ठीक है। तो ये हमारा जो आर्टिकल 14 में आपका 2 आता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया था। तो पहले आप तो ये जान लीजिए कि आपका जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, आपका जो फंडामेंटल राइट है ये आपका यूएसए से आपका बॉरो किया गया है, ठीक है। तो जब आपने पढ़ा होगा कि कहाँ से किया गया है, तो ये आपका यूएसए से बॉरो किया गया है। तो इसमें भी आपका आर्टिकल जो 14 है ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें तो 2 होता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, बिफोर लॉ, और एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये आपका ब्रिटेन से आपका लिया गया है, और ये आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ जहाँ से फंडामेंटल राइट है, मतलब आप ये याद रखने के लिए कि जो फंडामेंटल राइट है वही आपका यहाँ से लिया गया है। तो ये आपका यूएसए से लिया गया, तो आप और इक्वालिटी बिफोर लॉ आपका ब्रिटेन से लेके रखा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक है। अगर यही पूछता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो आपका यूएसए होता, ठीक है। और यहाँ पे आर्टिकल 21 में भी सब यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, कि वहाँ पे ऐसे दे रखा है कि आर्टिकल जो 21 अपना होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। इसमें भी आपका 2 चीज़ होता है, ठीक है, रुके बताता हूँ मैं।
इसमें भी आपका आता है कि प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाई लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो जो आपका एक सेकंड, जो आपका प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाई लॉ है वो आपका जापान से लेके रखा गया है, ठीक है। और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो आपका यूएसए से लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ कहाँ से लेके रखा हुआ है, जो आर्टिकल 21 में, जैसे कि देखिए आर्टिकल 14 का पूछ सकता है, तो आर्टिकल 21 का क्यों नहीं पूछ सकता है, तो ये पूछ सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे करके पढ़िएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इस्टैब्लिश एज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। सो कम्युनिटी डेवलपमेंट फर्स्ट प्रोग्राम टू कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपका नेशनल एक्सटेंशन सर्विस आपका इसका आंसर होगा। और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस आपका 1953 में आपका लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर को, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम थे, जिसमें प्रोग्राम दैट प्रोवाइड नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ थे इसमें, ठीक है। मतलब जो इंडिया के अंदर है ना, पीपल अक्रॉस इंडिया विच ओनली प्रोवाइडेड द नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड द लर्निंग एक्टिविटीज़, ये है। और फिर आपका जैसे ट्रांसफरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी है आपका, फिर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, फिर प्रमोटिंग रिफॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स है, एंड ऐसे ही पॉवर्टी को कंट्रोल करने का सब चीज़ इसमें नेशनल एक्सटेंशन सर्विस में था, ठीक है। ये 1953 2 अक्टूबर को आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट व्हाट लेवल डज अ पंचायत समिति ऑपरेट अ पंचायत राज स्ट्रक्चर। सो मैंने ये स्टार्टिंग में भी बताया था कि जैसे पंचायत राज से बहुत कुछ फिर से रिकॉल कर सकते हैं कि 1992 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्ट शेड्यूल 11 पार्ट 9 आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243 हो, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक राय मेहता कमेटी, आप वहाँ से बहुत कुछ याद कर सकते हैं। एज 21, ठीक है। टेन्योर आपका, ये सब आप टेन्योर आपका 5 ईयर्स, ठीक है। सो आप लोग बहुत कुछ वहाँ से याद कर सकते हैं। सो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपका 3 टायर सिस्टम आपका होता है। ग्राम पंचायत आपका होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत आपका होता है, ठीक है। फिर पंचायत समिति आपका होता है, फिर आपका जिला परिषद होता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत जो आपका होता है वो विलेज पे आपका ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। और फिर आपका जो पंचायत समिति होता है वो आपका इंटरमीडिएट लेवल होता है, वो आपका ब्लॉक लेवल पे आपका, ठीक है, वो आपका ब्लॉक लेवल पे आपका काम करता है। फिर जो जिला परिषद है वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, ठीक है। और यही चीज़ आप बिहार में याद रखने के लिए आप रख लीजिए कि बिहार में जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को आपको जो कैटेगराइज किया गया है, तो उसमें ऐसे बोला जाता है कि विलेज पंचायत, ठीक है, और पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि पंचायत समिति कहाँ पे है, किस लेवल पे आपको ऑपरेट करते हैं। तो ये हमारे ब्लॉक लेवल पे ऑपरेट करती है, इंटरमीडिएट लेवल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉक लेवल। और यही चीज़ हमारा ग्राम पंचायत पूछता कि किस लेवल पे, तो आपका विलेज पे हो जाता, ठीक है। आपका फिर जिला परिषद आपका पूछता तो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाता, लेकिन आपका ये पूछा है तो आपका ब्लॉक लेवल पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, विथ रेफरेंस टू द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। सो मैं पहले से इसका आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि, ठीक है, कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल कमीशन जो था आपका वो ये आपका सेटअप किया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये इसको सेटअप करने का पर्पस ये था कि आपका जो डिस्प्यूट होता है कंज्यूमर एंड बिजनेस ऑफ इंडिया के बिजनेसेस इन इंडिया, जो डिस्प्यूट होता है हमारा कंज्यूमर और बिजनेस जो हमारे इंडिया में होते हैं उनके बीच में, सो उसको रिजॉल्व करने का इसके अंदर प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसके भी 3 आपको कैटेगरी होते हैं, ठीक है। पहला आपका होता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल कमीशन, ठीक है। वो नेशनल लेवल पे आपका जो करता है वो हाईएस्ट लेवल है, ठीक है। वो जो हमारा ऑपरेट करता है वो 2 करोड़ के ऊपर का जो भी केस होता है आपको उसको डील करता है। और सेकंड हमारा होता है स्टेट लेवल का, ठीक है, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल कमीशन। ये हमारा 50 लाख टू 2 करोड़ के बीच का आपको रिडर्सल आपका रिजॉल्व करता है, ठीक है। और यहाँ हमें डिस्ट्रिक्ट पूछा था, आपका थर्ड होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका होता है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल कमीशन, ठीक है। ये आपका सबसे कम वाला था, इसका वैल्यू आपका अप टू 50 लाख तक का
आपका केस आपका रिजॉल्व करता है, ठीक है। पहले इसका 1 करोड़ था, उसके बाद आपका 50 लाख हो गया था, ठीक है। तो सो देखते हैं इसका कि नॉट करेक्ट कौन सा है, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट फोरम इंट्रेंस द कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख। तो 50 लाख अभी तो बताया, तो ये सही है, तो ये तो नॉट होगा नहीं। द स्टेट गवर्नमेंट कैन इस्टेब्लिश मोर दैन डिस्ट्रिक्ट फोरम इन द डिस्ट्रिक्ट, ये भी सही है, तो ये तो होगा नहीं। वन ऑफ द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल बी वुमेन, हाँ ये भी है, तो ये भी होगा नहीं। सो आपका ये इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन खत्म करते हैं पॉलिटी का 68 का, ठीक है। सो ऐसे आप कनेक्ट रहिए, आपको ऐसे ही पर वीडियो के हिसाब से आपको सारा लास्ट 10 ईयर्स का आपको PYQ कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।